हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, जो आज मैं सेशन लेकर आया हूँ ये आपके लिब्रे ऑफिस का चैप्टर है। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर का सिलेबस आपके लिब्रे ऑफिस है। आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, इसके संदर्भ में आज मैं लिब्रे ऑफिस लेकर आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं शुरू के क्लास में आपको फाइल मेन्यू, ठीक है, उसके बाद में आपका एडिट मेन्यू, उसके बाद आपका व्यू मेन्यू, ये सारा मैंने आपको खत्म कर दिया है। ठीक है, यानी ये सारा मैं आपको जितना भी मेन्यू है वो मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, 11वां मेन्यू तक। ठीक है, 11वां मेन्यू से। ठीक है, आज मैं जो लेके चलूंगा वो आपका रहेगा इंसर्ट। क्या रहेगा प्यारे साथियों? वो आपका रहेगा इंसर्ट मेन्यू। क्या रहेगा प्यारे साथियों? इंसर्ट मेन्यू रहेगा। तो हम डाल लीजिए हेडिंग कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस जो राइटर है, जो है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला जो हमारा ये कोर्स चल रहा है, ये आपको उड़ान बैच में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है मेरे साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू की चर्चा कर लेते हैं कि इंसर्ट मेन्यू से हम क्या क्या करते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट, विभिन्न प्रकार के पिक्चर, विभिन्न प्रकार के इमेज, चार्ट, स्मार्ट आर्ट, ठीक है, विभिन्न प्रकार के वर्ड आर्ट, ये सारा हम क्या करते हैं भैया? इंसर्ट मेन्यू से इंसर्ट करते हैं। ठीक है मेरे साथियों, ठीक है, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इसे हम बोले मल्टीमीडिया फाइल। ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया जो फाइल होती हैं वो कहाँ इंसर्ट करते हैं हम भैया? किसके थ्रू इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट मेन्यू के थ्रू इंसर्ट करते हैं। अच्छा, मल्टीमीडिया फाइल किसे कहते हैं? तो जिसमें ऑडियो या वीडियो जो फाइल प्रेजेंट हो उसे हम कहते हैं आपके मल्टीमीडिया फाइल। ठीक है, जो आपके इमेज इंसर्ट करना हो, ठीक है, ऑडियो वीडियो इंसर्ट करना हो, ठीक है, कोई फिल्म कोई इमेज इंसर्ट करना हो, ये ठीक है, कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना हो, ठीक है, ये सारा यानी पिक्चर इंसर्ट करना हो, ये सारा आपको कहाँ मिलेगा? आपको इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। तो एक एक करके जो जो कमांड है आपके इंसर्ट मेन्यू के थ्रू वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जो जो कमांड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला आता है पेज ब्रेक। क्या आता है? पेज ब्रेक। ठीक है, पेज ब्रेक। दूसरा आपसे पूछता है भैया, दूसरा आपसे पूछता है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तीसरा आपसे पूछता है भैया, तीसरा आपसे पूछता है आपका कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकी, यानी कमेंट को इंसर्ट किस प्रकार से करोगे। उसी प्रकार से आपसे पूछेगा हाइपर लिंक। क्या पूछेगा? हाइपर लिंक। क्या पूछेगा? हाइपर लिंक। ठीक है, किस मेनू में पाया जाता है? तो आपके इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। बुक मार्क किस मेनू में पाया जाता है? आपके आपके इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, ठीक है, आपके नेक्स्ट बात करते हैं तो फुट नोट और इंड नोट कहाँ इंसर्ट करेंगे? तो फुट नोट एंड इंड नोट ये सारा आपको कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका भैया इंसर्ट मेनू में। और बात करते हैं भैया हेडर एंड फुटर। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेडर एंड फुटर ये कहाँ पाया जाता है? ये आपका भैया इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके काम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब भी आप ये क्या करता है भैया, ये हमारे पेज को दो भागों में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? दो भागों में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए राइटर का हमारा पेज है, इसको दो भागों में तोड़ना है। किसका किसके सहायता लेंगे? पेज ब्रेक की सहायता लेंगे। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर, यानी इंटर बटन। ठीक है, यानी कंट्रोल के साथ जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो पेज होगा वो कितने भागों में टूट जाएगा? दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने की शॉर्ट की F2 होती है। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है। हाइपरलिंक की शॉर्ट की यानी किसी भी रिपोर्ट्स के लिंक को अपने रिपोर्ट में लगाने के लिए, उसे अटैच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइपरलिंक का प्रयोग करते हैं। बुक मार्क क्या होता है? बुक मार्क आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपके आपके इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। फुट नोट और इंड नोट कहाँ पाया जाता है? आपके इंसर्ट मेन्यू में पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फुट नोट और इंड नोट कहाँ होता है? तो बॉटम ऑफ द पेज। कहाँ होता है? बॉटम, बॉटम ऑफ द पेज, यानी पेज के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? पेज के नीचे प्रेजेंट होता है। हेडर कहाँ होता है भैया? हेडर टॉप पे होता है। इसका इस्तेमाल हम टाइटल को ऐड करने के लिए करते हैं, टाइटल ऐड करने के लिए करते हैं। फुटर कहाँ होता है? तो फुटर भैया बॉटम में होता है, यानी पेज के बॉटम में होता है। कहाँ होता है भैया? बॉटम पेज। ठीक है, यानी पेज के कहाँ होता है? पेज के नीचे होता है। ठीक है, तो हेडर कहाँ होता है? टॉप पे होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं भैया? टाइटल को लिखने के लिए करते हैं। और बॉटम कहाँ होता है? पेज के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस के किसका शॉर्ट की होती है? आपकी हाइपर, हाइपर लिंक की। कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्ट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी। ठीक है,
और टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकी क्या होती है F2, ठीक है। और कंट्रोल के साथ जब हम इंटर बटन का इस्तेमाल करते हैं ये होती है आपकी पेज ब्रेक की शॉर्टकी। तो ये आपके जो कमांड है ये किसमें पाया जाता है, ये आपके इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। इंसर्ट मेनू वह मेनू होता है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट फाइल को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये सारे कमांड हैं, ये मैंने आपको इंसर्ट के बारे में पढ़ा दिया। अब चलते हैं भैया आपके आपके भैया चलते हैं आपके फॉर्मेट मेनू में। किसमें चलते हैं, फॉर्मेट मेनू में। फॉर्मेट मेनू में चलते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू में कौन कौन से कमांड होते हैं, तो फॉर्मेट में कौन कौन से कमांड आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट मेन्यू होता है ना, ये आपके राइटर में भी होता है, कैल्क में भी होता है, इंप्रेस में भी होता है। अच्छा भैया इसमें क्या पाया जाता है, तो फॉर्मेट मेन्यू में एक होता है टेक्स्ट कमांड। क्या होता है, टेक्स्ट कमांड, ठीक है। अच्छा फॉर्मेट मेन्यू होता क्या है, तो फॉर्मेट मेन्यू का इस्तेमाल अपने रिपोर्ट में टेक्स्ट को क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए। अच्छा भैया इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका बोल्ड, इसमें पाया था आपका इटैलिक, इसमें पाया था आपका अंडरलाइन, इसमें पाया था आपका स्ट्राइक थ्रो, इसमें पाया था आपका स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। इसमें आपका पाया था ओवरलाइन, ठीक है। इसमें पाया था आपका ओवरलाइन, इसमें पाया था आपका सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इसमें पाया था आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। इसमें पाया था आपका डबल अंडरलाइन, ठीक है, DOUBLE, डबल अंडरलाइन, ठीक है, डबल अंडरलाइन। इसी में आपका पाया जाता है डबल अंडरलाइन के बाद में, इसी के बाद में पाया था आपका साइकिल केस, ठीक है, साइकिल केस, ठीक है। इसमें आपका ये भी पाया जाता है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, ओवरलाइन, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। और सबसे जरूरी आपका होता है इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज, इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज, ठीक है, डिक्रीज, डिक्रीज साइज। ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, आपके भैया टेक्स्ट में पाया जाता है। अच्छा भैया इसका काम क्या क्या होता है, तो देखो बोल्ड का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। इटैलिक का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को तिरछा प्रदर्शित करने के लिए, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। यानी तिरछा प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इटैलिक का इस्तेमाल करते हैं। अंडरलाइन क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, तो किसी भी टेक्स्ट के नीचे, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट के जो नीचे होता है ना, यानी नीचे लाइनिंग के लिए, ठीक है, जो अंडरलाइन होता है ना, किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने लिब्रे ऑफिस के यहाँ देख लिए फॉर्मेट मेन्यू में हमने क्या खींचा है नीचे, हमने भैया अंडरलाइन दिया है, तो ये किसके थ्रू होगा भैया, आपका अंडरलाइन के थ्रू होगा, ठीक है। बोल्ड की शॉर्ट की होती है Ctrl+B, ठीक है। इटैलिक की होती है Ctrl+I, किसी टेक्स्ट को तिरछा प्रदर्शित करने के लिए इटैलिक का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन का प्रयोग Ctrl+U से अंडरलाइन होता है। अगर डबल अंडरलाइन की बात करें तो Ctrl+ ये D होता है, क्या होता है, D होता है। ये डबल अंडरलाइन के लिए होता है, D फॉर डबल अंडरलाइन, U फॉर अंडरलाइन, ठीक है, I फॉर इटैलिक, B फॉर बोल्ड, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, तो स्ट्राइक थ्रो जो होता है आपका ना, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, हमने जैसे मान लो कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मान लो हमने लिखा, क्या लिख दें, जैसे मान लो हमें लिखना है, हमें लिखना है राजू, ठीक है, हमें लिखना है क्या, राजू लिखना है, क्या लिखना है, राजू लिखना है। हमने गलती से लिख दिया कि हमने लिख दिया राजी, क्या लिख दिया, राजी। तो ये क्या है भैया, हमें लिखना था राजू, हम लिख दिए भैया राजी, ठीक है। तो उसके बीच में यानी स्ट्राइक थ्रो क्या करता है, किसी टेक्स्ट के बीच में लाइनिंग को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हमें लिखना था राजू, ठीक है, और हमने लिख दिया राजी, तो ये गलत है ना। इसके बीच में लाइनिंग को देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। अगला है ओवरलाइन। ओवरलाइन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा बलरामपुर, क्या लिखा हमने, बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर। तो इसके ऊपर लाइन देने के लिए इस प्रकार से, ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवरलाइन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवरलाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अगला है आपका सब स्क्रिप्ट। क्या होता है सब स्क्रिप्ट, ध्यान से देखिए, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट, और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट, इसको भी ध्यान से समझिए, ठीक है। जो सब स्क्रिप्ट होता है ना, टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी एक टेक्स्ट ऊपर रहेगा एक टेक्स्ट नीचे रहेगा, यानी टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट के नीचे
टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। और जस्ट इसका उल्टा होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको लिखना है H2O, क्या लिखना है, H2O, तो देखो H लिखा हमने, टू लिखा, O लिखा, टू कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है ना, नीचे लिखा है ना। तो इस प्रकार से टेक्स्ट के नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सब स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो हमें लिखना है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, या 2 का होल स्क्वायर, या 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से लिखना हो। जैसे a+b का होल स्क्वायर लिखना है, a-b का होल स्क्वायर, यानी एक तरीके से मैथ के फार्मूले जो होते हैं वो किससे बनते हैं, आपके सुपर स्क्रिप्ट से बनते हैं। और जो आपके केमिस्ट्री के फार्मूले होते हैं वो किससे बनते हैं, आपके सब स्क्रिप्ट से बनते हैं, ठीक है। ये आपका सब स्क्रिप्ट, ये आपका सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपके केमिस्ट्री के फार्मूले हो गए और ये आपके मैथ के फार्मूले हो गए। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो इसकी जो आपकी सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट की होती है ना, सब यहां मैं लिख दे रहा हूं, जो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट की होती है, जो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है, और जो सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट की होती है वो क्या होती है, आपसे पूछता है, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होती है, बी होती है, क्या होती है, बी होती है। और इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है, क्या होती है, पी होती है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, इसको याद करने का तरीका ये है कि देखिए शिफ्ट कंट्रोल यहाँ भी है, शिफ्ट यहाँ भी है, कंट्रोल यहाँ भी है, शिफ्ट यहाँ भी है। यहाँ जो बी लिखा है ना, ये बी का मतलब समझ लो बेस, क्या है, बेस। और ये पी का मतलब समझ लो पावर, क्या समझ लो, पावर, पी फॉर पावर, बी फॉर बेस। अच्छा भैया बेस कहाँ होता है, नीचे होता है, ठीक है, बेस कहाँ होता है, नीचे होता है। तो इस सब स्क्रिप्ट में बेस कहाँ है भैया, नीचे है, ठीक है। तो हमेशा जब भी सब की बात करेगा आप समझ लेना उसे क्या, बी फॉर बेस, ठीक है। और पी फॉर होता है पावर, पावर पावर क्यों इस्तेमाल होता है, तो पावर का मतलब होता है पावर जो ऊपर होता है ना, जो आपका ऊपर नंबर होता है इसे बोलते हैं पावर, ठीक है। तो ये किसका हिस्सा होता है, आपका सुपर स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, किसका होता है, सुपर स्क्रिप्ट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं भैया अगला, आपका साइकिल केस। साइकिल केस कितने प्रकार की होती है, तो साइकिल केस की जो शॉर्ट की होती है वो शिफ्ट प्लस F3 होती है, क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 होती है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F3 होती है। साइकिल केस 5 प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सेंटेंस केस, ठीक है, सेंटेंस केस, सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस केस, ठीक है। फिर आपका अपर केस, ठीक है, अपर केस। फिर आपका होता है लोअर केस, क्या होता है, लोअर केस, ठीक है। फिर आपका होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ईच, या कहीं कहीं लिखा होता है एवरी, ठीक है, ईच वर्ड, क्या लिखा होता है, ईच वर्ड। अच्छा भैया अगला होता है आपका टॉगल केस, क्या होता है, टॉगल केस, टॉगल केस। अब आप ये सोच रहे हो मास्टर साहब आप इस तरीके से काहे लिख रहे हो, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो इसी प्रकार से होता है। अच्छा भैया सेंटेंस केस क्या होता है, तो सेंटेंस केस आप सभी जानते हैं, जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो फुल स्टॉप के बाद में जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है, क्या होता है, कैपिटल होता है। फुल स्टॉप के बाद में पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे मान लो हमने लिखा है बलरामपुर, तो फुल स्टॉप ने लगा दिया आगे, अब इसके बाद जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस केस कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंटेंस केस कहते हैं। अगला अपर केस, अपर केस में क्या होगा भैया, सारे केस कैपिटल होंगे, सारे केस क्या होंगे, कैपिटल होंगे। तो जिसमें सारे केस कैपिटल हों उन्हें हम क्या कहते हैं, अपर केस कहते हैं। अच्छा भैया जिसमें सारे केस स्मॉल हों, लोअर केस में हों, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम भैया लोअर केस कहते हैं, क्या कहते हैं, लोअर केस कहते हैं। तो ये किस किस केस में है, लोअर केस में। अच्छा भैया कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या है, यानी आपका जो भी वर्ड होगा, यानी एक एक जो वर्ड होगा, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, उसका पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। जैसे मान लो हमने लिखना है, हमें लिखना है बलरामपुर इज ए ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, या बलरामपुर इज ब्यूटीफुल सिटी, इस प्रकार से। तो बलरामपुर हमने लिखा ना हमने यहाँ पे, ठीक है, तो बलरामपुर, बलरामपुर
हमने एक वर्ड लिखा इज, हमने ये दूसरा वर्ड लिखा, इज का भी पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा। इज, बलरामपुर इज ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सिटी, ठीक है, ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल सिटी, इस प्रकार से हमने लिखा ना। तो देखो बलरामपुर का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल, इज का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल, ब्यूटीफुल का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल, और सिटी का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल। तो इस प्रकार से हमारा जो अरेंज होता है इसे बोलते हैं भैया आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड, ठीक है। अच्छा टोगल केस क्या है, तो टोगल केस में जो हम वर्ड लिखेंगे ना, जो भी वर्ड लिखेंगे उसका पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल, उसका पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल। जैसे मान लो हमने लिखना है राम्स गुड, ठीक है, हमें लिखना है राम्स गुड, तो RAM, ठीक है, इस प्रकार से राम्स, ठीक है, राम्स हम इस प्रकार से लिखे। और गुड, गुड लिखना है ना, तो गुड, गुड इस प्रकार से होगा प्यारे साथियों, यानी हर वर्ड का जो पहला अक्षर होगा वो स्मॉल होगा, हर वर्ड का पहला अक्षर क्या होगा, स्मॉल होगा, बाकी क्या होंगे, कैपिटल होंगे। तो इन्हें बोलते हैं साइकिल केस। क्या बोलते हैं, साइकिल केस। ये सारे जो आपके कमांड हैं ये फॉर्मेट मेन्यू में पाए जाते हैं। बात करते हैं इंक्रीज साइज और डिक्रीज साइज क्या है। तो इंक्रीज साइज यानी आप अपने रिपोर्ट में जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसका साइज बड़ा करना हो या छोटा करना हो। बड़ा करना आपका इंक्रीज साइज कहलाता है, छोटा करना आपका डिक्रीज साइज कहलाता है। इंक्रीज साइज की शॉर्ट की क्या होती है, अगर आपको ये शॉर्ट की लगाना तो क्या करोगे, सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल के साथ आपको जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना उसका राइट वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करना है। यानी कंट्रोल के साथ जब आप राइट बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे तो ये किसकी शॉर्ट की होती है, ये डबल नहीं लगा है, ठीक है, ये इसी ब्रैकेट के अंदर है, ये ना सोचना डबल बार दबाना है, ठीक है। कंट्रोल के साथ जब आप बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल करोगे राइट वाला तो ये क्या होगा भैया, साइज बढ़ेगी। और जब आप भैया छोटा जो आपका बड़ा ब्रैकेट है ना लेफ्ट वाला इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, साइज घटेगी, क्या होगा, साइज घटेगी। इस प्रकार से आपके कीबोर्ड में ये वाला बटन होता है, ठीक है, ये जो बड़ा वाला है ना, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये बटन आपका आपके कीबोर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब आप लेफ्ट वाला इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, घटेगी, और जब राइट वाला इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारे कमांड किसके हैं, आपके फॉर्मेट मेन्यू के, ठीक है। और भी फॉर्मेट मेन्यू में कमांड होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। और भी फॉर्मेट मेन्यू में कमांड होते हैं, जैसे आपका आपका पूछता है भैया लाइन स्पेस, ठीक है, लाइन स्पेस, लाइन स्पेस, लाइन स्पेस होता है, ठीक है। अलाइनमेंट बहुत पूछा जाता है, अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट बहुत पूछा जाता है। बुलेट लिस्ट एंड नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट एंड नंबर लिस्ट, बुलेट लिस्ट एंड नंबर लिस्ट, ठीक है, ये आपसे पूछता है। क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये सारे आपके, ठीक है। वाटर मार्क लगाना हो कहाँ जाओगे भैया, तो वाटर मार्क लगाना है तो कहाँ जाओगे भैया, फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए, ठीक है। तो वाटर मार्क कहाँ लगाएगा भैया, तो वाटर मार्क लगाने के लिए आप कहाँ जाओगे, आप अपने फॉर्मेट मेन्यू में जाओगे। लाइन स्पेस, तीन प्रकार का लाइन स्पेस होता है, 1 लाइन स्पेस, 2 लाइन स्पेस एंड 1.5 लाइन स्पेस। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो कंट्रोल+1, ठीक है, कंट्रोल+1 दबाओगे ना तो ये 1 लाइन स्पेस होगा। ये 2 लाइन स्पेस क्या है, कंट्रोल+2, ठीक है, कंट्रोल+2। और जो 1.5 लाइन स्पेस होता है ना इसकी शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल+5, क्या होती है, कंट्रोल+5, क्या होती है, कंट्रोल+5। ये तीन प्रकार के लाइन स्पेस होते हैं, ठीक है। अच्छा अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर, सेंटर, और अगला होता है जस्टिफाई। क्या होता है, जस्टिफाई। ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। अपने टेक्स्ट को लेफ्ट में करना हो लेफ्ट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अपने टेक्स्ट को राइट में शिफ्ट करना हो राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं, अपने टेक्स्ट को बीच में लिखना हो सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, अपने टेक्स्ट को जहां पहले था वहीं पे करना हो तो जस्टिफ इसका इस्तेमाल करते हैं,
किसका इस्तेमाल करते हैं, जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, आर फॉर राइट, ठीक है। सेंटर की शॉर्ट की आपसे पूछता है, ये होती है कंट्रोल प्लस ई, क्या होती है, और जस्टिफाई का क्या होता है, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। तो ये शॉर्ट की आपकी हो गई, ठीक है। आप अपने टेस्ट को लेफ्ट में शिफ्ट करना हो, कंट्रोल प्लस एल, राइट में कंट्रोल प्लस आर, सेंटर कंट्रोल प्लस सी, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। तो ये सारी आपकी शॉर्ट की हो गई अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट हम उस कमांड को कहते हैं जिसके माध्यम से हम अपने रिपोर्ट में लिखे गए टेस्ट को जिस तरफ भी शिफ्ट करना हो उस तरफ हम कर सकते हैं, ठीक। चलिए बात करते हैं बुलेट लिस्ट की। तो अपने टेक्स्ट में रिपोर्ट को नंबरिंग देने के लिए, ठीक है, नंबर देने के लिए, ठीक है, जैसे आप इस तरीके से लगाते हो ना, जैसे आपको, जैसे कोई आपने लिखा किसी बारे में लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा भैया जनरेशन के बारे में, किसके बारे में लिखा, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर जनरेशन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, प्रथम से 5th तक, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने इस प्रकार से बुलेट लगाया, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ लोग इस प्रकार से लगाते हैं, बिंदी धरते हैं, कुछ लोग होते हैं स्टार और स्टार लगाते हैं, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं इस तरीके से आप अपना लगाते हो, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे आपके बुलेट कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, बुलेट कहलाएंगे, समझे भैया, ये सारे क्या कहलाएंगे, बुलेट कहलाएंगे। और इसकी शॉर्ट की होती है शिफ्ट प्लस F12, क्या होती है, शिफ्ट प्लस F12, ये किसकी शॉर्ट की होती है, बुलेट की होती है। अच्छा भैया नंबर लिस्ट क्या होता है, तो नंबर लिस्ट जो होता है ना वो आपके क्रम को 1 2 के फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है। यानी ये 1 2 3 4 क्रम बनाता है, ठीक है। जैसे आप एक टेस्ट लिखे ना, एक टेस्ट लिखे तो ये इसे देगा 1 नंबर, इंटर किए तो ये 2 नंबर देगा, फिर इंटर किए आपने कुछ लिखा, फिर इंटर किए 3 देगा, ठीक है, फिर इंटर किए ये 4 देगा, समझे। इस प्रकार से क्या करेगा भैया, नंबर देगा। अच्छा इसकी शॉर्ट की क्या होती है, नंबर लिस्ट की। तो नंबर लिस्ट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है आपकी F12, क्या होती है, F12 होती है। जो नंबर लिस्ट की जो शॉर्ट की होती है ना, ये क्या होती है, F12 होती है, क्या होती है, F12 होती है, ठीक है। ये इसकी नंबर लिस्ट की शॉर्ट की हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है आपका क्लोन फॉर्मेटिंग। क्या होता है, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, क्लोन का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है हूबहू, ठीक है। हूबहू, हूबहू का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने आपने जैसे मान लीजिए हमने लिखा बलरामपुर, ठीक है, क्या लिखा हमने, बलरामपुर लिखा, ठीक है, ये हमने बलरामपुर लिखा। अब ये देखो ये कितना हाईलाइट है, ये कितना आपका हाईलाइट है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह दें, जैसे मान लो हमारे अभी मार्कर ना चले, ठीक है, मार्कर ना चले, इस प्रकार से हमारा प्रतीत हो, ठीक है, अभी तो गाढ़ा चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हमने इस प्रकार से लिखा, ठीक है, जैसे समझ लो कि हमने इसे बोल्ड नहीं किया, ठीक है। बोल्ड क्या करता है, हाईलाइट करता है। मान लो अभी इसे हमने क्या किया, इसे हमने तिरछा नहीं किया, यानी इटैलिक नहीं किया, इटैलिक फॉर्मेटिंग नहीं लगाई, ठीक है। हमने भैया इस पे लगा दी, इस पे हमने इटैलिक लगा दी, इस टेक्स्ट को हमने भैया तिरछा कर दिया, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मेटिंग को इसमें कॉपी करना है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग का। अच्छा क्लोन फॉर्मेटिंग कैसे इस्तेमाल करोगे, पहले इसको सिलेक्ट करोगे, किससे सिलेक्ट करोगे, माउस से, माउस से इसे क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। उसके बाद में इस पे क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे, क्लोन फॉर्मेटिंग पे। कहां मिलेगा, फॉर्मेट मेन्यू में, कहां मिलेगा, फॉर्मेटिंग मेन्यू में। उसके बाद में तब इस पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके फिर क्या करोगे भैया, इंटर करोगे, क्या करोगे, इंटर करोगे। तो ये आपका जिस तरीके से इटैलिक है ये भी उस तरीके से हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग, क्या बोलते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग, ठीक है। अच्छा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, तो जो भी आपने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगाई है, ठीक है, उसको हटाने के लिए, क्लियर का मतलब क्या होता है, हटाने के लिए, क्लियर का मतलब होता है साफ करना। तो क्लियर यानी उसे हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्ट की पूछता है, जैसे आपको हटाना है ना, तो या तो इस पे क्लिक करो या फिर शॉर्ट की का इस्तेमाल करो। तो जिस भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको हटानी है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए और उसके बाद में कंट्रोल प्लस एम इस्तेमाल कर दीजिए, क्या इस्तेमाल कर दीजिए, कंट्रोल प्लस एम। ये होती है भैया क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्ट की हो गई, ठीक है। अगला है भैया वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, तो वाटर मार्क जो होता है ना वो क्या होता है, हम जानेंगे इसके बारे में फिर अपने क्लास को विराम देंगे, ठीक है मेरे साथियों। चलिए वाटर मार्क क्या होता है, क्या होता है भैया वाटर मार्क, वाटर मार्क, ठीक है। वाटर मार्क क्या होता है, तो वाटर मार्क जो भी हमारा पेज होता है, यानी जो भी हमारा राइटर का पेज होता है उसके बीच में जो ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट होता है, ट्रांसपेरेंट मतलब
जो आर पार दिखता हो, ठीक है, यानी ये जो पारदर्शी हो, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो जो ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट होता है ना, इसके बीच में लिखने की, आप जैसे मान लीजिए कोई रसीद पाते हो ना, कोई भी रसीद होती है, उस रसीद के बीच में मान लो इस तरीके से उस कंपनी का नाम या उस संस्था का इस प्रकार से उसका नेम लिखा होता है, ठीक है, इस तिरछे रुपए में या फिर इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है, इस प्रकार से, यानी वो ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके ऊपर हमारे क्या होते हैं, उसके ऊपर हमारे टेक्स्ट लिखे होते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट को, ठीक है, किसी भी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट को, किसी भी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। और वाटरमार्क कहाँ पाया जाता है, वाटरमार्क आपके फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो रहा है स्टाइल मेन्यू। स्टाइल मेन्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। तो सभी आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और प्यारे साथियों क्षमा चाहते हैं, ठीक है, हमारा बहुत दिक्कत हो रहा है, जो है वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा व्यस्तता होने के कारण, ठीक है, आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। कल हम अपना जीएस का वीडियो बना रहे थे, और वीडियो जैसे खत्म हुआ हमारा, ठीक है, यानी वीडियो जैसे खत्म हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक हमारे मोबाइल से वो सारे वीडियो क्या हो गए, डिलीट हो गए, ठीक है। तो काफी दुख दुख हुआ हमें, ठीक है, क्योंकि उस 1 घंटे की मेहनत थी हमारी, पूरी मेहनत थी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसे पढ़ाया था, ठीक है। हम उसे देखेंगे, रिकवर करने के लिए ट्रैश में जाकर उसे देखेंगे, ठीक है, रिकवर करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। और कोशिश हो जाए कि कोशिश करते हैं कि रिकवर हो जाए, ठीक है, हाँ कोशिश करेंगे, ठीक है। हर साथियों सभी अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और अपना अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।